हेलो दोस्तों, माई सर क्लासेस में स्वागत है। आप आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ इसका मैथ का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आप देखें। एलजेब्रा, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। अपन को उसके ट्रिक के हिसाब से लगा के बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, कुछ आपको आते होंगे कि मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। देखिए, जैसे इसमें एक फर्स्ट पॉइंट अपन पॉइंट नोट करते जाएं। जैसे कोई नंबर है जिस संख्या पर घात कुछ भी दिया ना रहे उस पर एक घात रहता है। जैसे एक नंबर है, मैं इसकी कहूं, ये पॉइंट नोट करते जाएं। जैसे ये नंबर है, इस पर कुछ भी घात नहीं दिया, इस पर क्या माना जाएगा? जो कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी घात जिस नंबर पे नहीं होती है उसकी घात हमेशा 1 मानी जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट में ये है, जैसे मान लीजिए शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। और शून्य यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर दिया हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई मायने नहीं है। कोई भी नंबर दिया हो, उस पर कहीं घात 0 आ रही हो, इसकी पावर कहीं 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए आप। अगर कोई भी नंबर है, उसकी पावर या घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर कोई कहे इसका मान, इसकी वैल्यू या इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा 1। क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगी है या 0 घात लगी है, उसका आंसर 1 आता है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में है, किसी भी संख्या पर घात 1 है तो उसका मान खुद वही संख्या होता है। जैसी कोई नंबर है, अगर इस पे पावर 1 आ रही है, घात 1 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू किसी भी नंबर के ऊपर 1 पावर यानी 1 घात आ रही है तो उसकी वैल्यू वही स्वयं इटसेल्फ वही नंबर आएगा। इसकी वैल्यू यही आएगी। अगला पॉइंट है, यदि समान आधार वाली संख्या के बीच आपस में गुणा किया जाए तो उसकी घात उसी आधार पर जोड़कर लिखा जाता है। जैसे आधार समान होना चाहिए, 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात, कुछ भी ले सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी, आधार समान होना चाहिए। इसका आंसर चाहिए अपन को, या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये सारी जो पावर है ये सब ऐड हो जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे अपन 2 कोष्टक 4 + 3 + 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 2 की पावर 9। 2 का 9 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ऐसी संख्या जिनका आधार समान है और भाग के रूप में है तो उनकी घात का क्या होगा? ये तो गुणा के रूप में थी, पावर जुड़ गई थी। अब भाग के रूप में लिखा हो जैसे कोई नंबर, और उसकी पावर कैसे लिखी जाएगी? जैसे x की पावर 5 डिवाइड x की पावर 9 मान लो, ऐसे दिया है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या करेंगे कि ये जो x जो दिया है वो इसका आधार मान लें। इसको x ऊपर 5 है और नीचे 9 है। कहने का मतलब ये है, मल्टीप्लाई में जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और डिवाइड में जो घात होंगी यानी भाग में जो घात होती हैं वो घट जाती हैं। तो यहाँ पे 5 - 9 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, -4 आ जाएगी। जैसे अपन को ये जानते हैं, किसी भी नंबर को माइनस से प्लस में बदलना होता है तो उसको, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मानते हैं। अगर इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो x की पावर ऐसे करके प्लस में आ जाएगी, 1/x की पावर 4। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है, किसी संख्या पर घात ऋणात्मक है और उस संख्या को पलटना है, तो क्या आएगा? अंश और घात प्लस के रूप में लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखेंगे? 1 की पावर 1/4 की पावर 3
ये दिया है जैसे, अगर इसको पलटते हो तो ये तो प्लस में ही आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है, 43 आ जाएगा। ये पलटेगा तो ये 43 पर पहुंच जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 को नीचे लिखना जरूरी नहीं है कि 1 लिखें। यदि मान लो कहीं ऐसा दिया है 4 की पावर -5, कहीं ऐसा दिया हो, ऐसे भी दे सकते हैं, या मान लो ऐसे दिया है, अब इसको करना है तो माइनस की पावर को प्लस में चेंज करने के लिए यहाँ क्या किया था वही यहाँ करेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 4 की पावर 5 ये प्लस में आ जाएगी, इस तरीके से चेंज होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे यदि घात समान है, संख्या के बीच में गुणा करना है, चलिए ये कोई जरूरी पॉइंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, अब कुछ और रूल है थोड़े से, मैं आपको और यही करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सॉल्व करना है अपन को, जैसे घातांक लगा है, करनी लगी है, एक ए लिखा है घात में a मल्टीप्लाई घात में b, इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये दोनों घात के अंदर आ जाएंगे, a मल्टीप्लाई b, ऐसे करके। और देखिए मान लो कहीं ऐसा करना है, √a/√b, इसको सॉल्व करना है, कोई वैल्यू रखी है मान लो यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के ऊपर पावर लगा सकते हैं, a/b ऐसे करके, ठीक है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अलजेब्रा के बोर्ड पॉइंट्स, इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये शिक्षक भर्ती क्या एसएससी है, बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगा, आप इसको अच्छे से नोट करके याद करके रखें। और कोई समस्या हो आपको वीडियो के प्रति या कोई टॉपिक के प्रति तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी एग्जाम जो भी है, जो जिसका एग्जाम दे रहा है, अपनी तैयारी जारी रखें, डिमोटिवेट नहीं हो, ठीक है, धन्यवाद।